डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मूरे मशीन और मीले मशीन की। तो इस लेक्चर में पहले हम मूरे मशीन से स्टार्ट करते हैं कि मूरे मशीन भी आपको पता है एज फाइनाइट ऑटोमेटा है विद आउटपुट। तो अभी तक तो हमने जो ऑटोमेटास पढ़े थे वो पढ़ा था हमने डीएफए एनएफए वेयर वी हैव नॉट have any output, but now we have output in Moore and Mealy machines. So these are the two different kind of the machines. These are also the finite automatas. So first we will talk about the Moore machine. Okay, now definition of the Moore machine. A Moore machine is a six tuple और ये सिक्स टपल हैं आपके क्यू सिग्मा डेल्टा डेल लेमडा क्यू नॉट। ठीक है, अब ये है क्या? तो Q आपको पता ही है, Q इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स जैसे पहले होती थी। डीएफए में सेम है आपके पास Q। Q के बाद आपका सिग्मा सेम है, ये इज द इनपुट अल्फाबेट, सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट है आपके पास। मैं राइट भी कर देता हूँ, Q इज अ फाइनाइट set of states. Sigma is the input alphabet. थर्ड है आपके पास डेल्टा is the output alphabet. फोर्थ है आपका डेल, यहाँ इनपुट भी आउटपुट भी, तो इनपुट का सेट होगा सिग्मा में और डेल्टा में होगा आपके पास आउटपुट का सेट। डेल इज पहले होता था द ट्रांजिशन फंक्शन फ्रॉम सिग्मा इंटू क्यू इंटू क्यू। सिग्मा इंटू क्यू मैप होते हैं क्यू में आपके पास, तो ये आपके पास ट्रांजिशन फंक्शन है। नेक्स्ट सिक्स पर आ जाए, लैम्डा इज द आउटपुट फंक्शन। एक फंक्शन और है आउटपुट फंक्शन। ओके, आउटपुट फंक्शन मैपिंग क्यू इंटू लैम्डा, क्यू को लैम्डा में मैप कर देता है। एंड लास्ट आपके पास है क्यू नॉट इज द इनिशियल स्टेट। तो ये तो हुई मूरे मशीन। तो अभी डीएफए से आपने देखा कितने, वहां पर आपके 5 टपल्स होते थे, यहाँ 7 टपल्स हैं, तो 2 टपल्स बढ़े हैं, एक तो डेल्टा बढ़ा है और लैम्डा। डेल्टा आपके पास क्या था? आउटपुट फंक्शन का जो आउटपुट जो मिलेगा उसका सेट, सेट ऑफ द आउटपुट। जैसे सेट ऑफ इनपुट होता था ऐसी सेट ऑफ आउटपुट है। लैम्डा भी एक फंक्शन है जो आपके पास डायरेक्ट स्टेट को आउटपुट में मैप कराएगा। हर स्टेट पर आउटपुट क्या होगा वो मैप कराएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीले मशीन की। मीले मशीन भी आपके पास सेम ही है। आपके पास सिक्स टपल, सॉरी सिक्स टपल है, ये भी ऑलरेडी सिक्स टपल मशीन है। सेम आपके पास सिक्स टपल है इसमें, क्यू इंटू क्यू सिग्मा डेल्टा डेल लैम्डा क्यू नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है? यहाँ आपके पास डिफरेंस है लैम्डा में। ठीक है, ओनली मींस आपके पास फिफ्थ पॉइंट में यहाँ डिफरेंस है, बाकी सेम रहेंगे सारे के सारे पॉइंट सेम है। यहाँ डिफरेंस क्या है? यहाँ डिफरेंस है जो मैपिंग हो रही है, यहाँ मैपिंग इनपुट के साथ होगी, इनपुट इनटू क्यू डेट मैप इनटू डेल्टा। यहाँ पर क्या था आपके पास? आउटपुट जो क्यू डायरेक्ट आउटपुट में मैप हो रहा था, यहाँ क्यू डायरेक्ट नहीं होगा, क्यू के साथ में इनपुट भी होगा। अगर इनपुट भी है देन क्यू मैप इनटू द सिग्मा। बाकी सारे के सारे सेम है आपके पास, वन से लेके और जो फोर तक है एंड सिक्स, ये सेम है।
अब हम कुछ मशीन्स डिस्कस करेंगे कि मूरे मशीन कैसी होती है, मूरे मशीन कैसी होती है। सो वी कैन डिजाइन द मशीन बाय, ठीक है, किसी मशीन को हम डिजाइन कर सकते हैं। इसे हम टेबल से भी डिजाइन कर सकते हैं और हम सीधे एक ट्रांजिशन सिस्टम बनाकर भी इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो टेबल से डिजाइन कर लेते हैं पहले, उसके बाद में फंक्शन आप उससे भी डिजाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ट्रांजिशन सिस्टम से भी ना, टेबल से डिजाइन करते हैं फर्स्ट। सो पहले हमने बात की थी मूरे मशीन की, तो एक मूरे मशीन दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास टपल्स भाई 6 होंगे सारे के सारे। तो अगर हम केवल मूरे मशीन को टेबल से रिप्रेजेंट करें, प्रेजेंट स्टेट मींस अभी इसकी स्टेट क्या है करंट पर, नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, नेक्स्ट स्टेट इनपुट पर ही होगी, जो इनपुट मिलेगा सपोज इनपुट 0 1 है आपके पास, तो 0 1 पर कहाँ आएंगे हम, और यहाँ आउटपुट क्या होगा हर एक स्टेट का, ईच स्टेट का आउटपुट आपको डायरेक्ट मैप करता है, स्टेट का आउटपुट आपके पास होता है। सपोज प्रेजेंट स्टेट है आपके पास पहली Q0 पर 0 मिला, आप पहुंच रहे हैं Q3 पर, 1 पर आप Q1 पर, और आउटपुट दैट इज लैम्डा इज 0 आपके पास, ठीक है। इसी Q1 पर Q1 Q2 आउटपुट इज 1, Q2 पर आपको मिल रहा है Q2, ठीक है, Q3 और आपके पास आउटपुट 0, Q3 पर आपके पास है Q3 Q0 और आउटपुट इज 0। तो इनपुट पर आउटपुट डिपेंड नहीं कर रहा है, आउटपुट सीधा किस पर डिपेंड कर रहा है, आपका स्टेट पर, कि स्टेट प्रेजेंट स्टेट क्या है उस पर आउटपुट आपका डिपेंड कर रहा था प्रेजेंट स्टेट पर। अगर इसको इससे बनाया जाए Q0, ठीक है, Q0 यहाँ फाइनल स्टेट नहीं है, Q1 Q0 पर 0 मिल गया, तो 1 पर तो Q1 पर पहुंच गए, Q2 Q3 क्योंकि यहाँ आउटपुट मिल रहा है, 0 पर पहुंच गए हम Q3 पर, ठीक है। Q1 पर 0 मिला, Q1 पर सेल्फ रहे, Q1 पर 1 मिला है तो Q2 पर, Q2 पर आपके पास 0 है तो Q2 पर ही है, 1 है तो Q3 पर है, Q3 पर अगर 0 है तो सेल्फ है, 1 है तो Q0 पर है। ऐसे बन गया। अब हर एक स्टेट का आउटपुट, तो स्टेट ही सीधे आउटपुट में आपको Q0 जो स्टेट है, इस स्टेट का आउटपुट है 0, Q0 का आउटपुट हो गया 0, Q1 जो स्टेट है इसका आउटपुट है 1, तो Q1 स्टेट का आउटपुट हो गया 1। इनपुट से मतलब नहीं, इनपुट चाहे कुछ भी देते रहो, स्टेट का आउटपुट 1 आएगा। Q2 का आउटपुट है 0, Q2 का आउटपुट स्लैश करके 0 लिख देते हैं यहाँ, और Q3 का आउटपुट है स्लैश करके यहाँ लिख दीजिए आप 0, यहाँ भी 0 है, तो ये 0 0। तो हर एक स्टेट का आउटपुट है, इसको इनपुट से मतलब नहीं कि इनपुट क्या दोगे, इस स्टेट पर अगर आप पहुंचेंगे तो आपको आउटपुट 0 ही फाइंड होगा, इस स्टेट पर 0 फाइंड होगा, इस स्टेट पर 1 फाइंड होगा आपके पास। तो ये सीधा सीधा जो ये Q0 है ये मैप कर रहा है आपके पास यहाँ सीधा, ठीक है। ये आपके पास Q1 है, ये मैप कर रहा है यहाँ, ये आपके पास Q2 है, इसका आउटपुट है सीधा 0, ये आपके पास Q3 है, ये Q3 का आउटपुट है। तो मैंने अलग अलग साइन भी बना दिए कि सबका आउटपुट कहाँ है, Q0 का आउटपुट 0, Q2 का Q1 का आउटपुट 1, Q2 का आउटपुट 0, Q3 का आउटपुट 0। इसको इनपुट से मतलब नहीं कि इनपुट आपने 0 दिया है यहाँ 1 दिया है, बट मूरे मशीन में इनपुट से है मतलब। बाकी टेंशन फंक्शन आपको पता ही है कि 0 लिया कहाँ गया, 1 लिया कहाँ गया, इनपुट को डिपेंड करता है टेंशन फंक्शन सीधे इनपुट पर, इनपुट एंड स्टेट पर, इनपुट क्या लिया है और अपनी स्टेट क्या दी है। अब अगला डिजाइन कर लेते हैं मिले मशीन को। हाँ, अगला एग्जांपल मिले मशीन का लेते हैं। अगला एग्जांपल मिले मशीन में, मिले मशीन में प्रेजेंट स्टेट, मिले मशीन में नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट पर भी आपका इनपुट, इनपुट क्या हो जाएगा, 0 है या 1 है, ठीक है। अब इनपुट लेने पर टेंशन फंक्शन में तो स्टेट मिलेगी और आपको लैम्डा में आउटपुट मिलेगा, आपको स्टेट मिलेगी और आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर ऐसी 1 पर भी आपको स्टेट मिलेगी और आउटपुट मिलेगा। स्टेट किसमें, टेंशन फंक्शन में, जहाँ 0 लिया तो हम किस स्टेट पर गए आपको पता होता है, 0 पर स्टेट हमारी क्या आएगी,
और 1 पर स्टेट हमारी क्या है। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेट सारी की सारी। नेक्स्ट स्टेट में 0 1 और 0 पर क्या है, 1 पर क्या है, आपके पास ये अलग अलग है। अगर मैंने कहा प्रेजेंट स्टेट मेरे पास Q1 है, फिर अगले स्टेट Q2, Q3, Q4। अब Q1 पर 0 मिलके एक स्टेट चेंज होगी मेरी, जो ट्रांजिशन फंक्शन में होती है। सपोज दैट स्टेट इज Q3। अब Q1 पर 0 मिला तो आउटपुट Q1 पर 0 के हिसाब से आएगा, क्योंकि यहाँ आपके पास जो लैम्डा था वो भी मैप हो रहा था यहाँ पर अलग। लैम्डा किसमें मैप हो रहा था, आपके पास Q इंटू सिग्मा में, Q इंटू सिग्मा में ये मैप हो रहा था आपके पास लैम्डा इंटू डेल्टा में, तब आउटपुट मिल रहा था। तो Q1 पर आपके पास अगर एक इनपुट मिल रहा है तो आपको उस इनपुट पर आउटपुट क्या मिलेगा, सपोज 0 तो यहाँ 0 मिलेगा। ऐसे Q1 पर 1 आपके पास इनपुट दिया तो आपकी स्टेट चेंज होगी Q2, और आपको आउटपुट Q1 पर जब 1 मिलेगा तो आउटपुट आपका चेंज भी हो सकता है, सेम भी रह सकता है। सपोज 0 0, कहीं हम चेंज भी दिखाएंगे। आप Q2 पर 0 लिया आपने, तो सपोज आप पहुंच गए Q1 पर और आपको आउटपुट मिला 1, और यहाँ पर अगर 1 इनपुट दिया तो सपोज आप पहुंच गए Q4 पर, आउटपुट मिला 0, आउटपुट बदल गया। यहाँ पर 1 पर स्टेट भी बदली और आउटपुट भी बदला है। तो इसका आउटपुट केवल स्टेट पे चेंज नहीं होगा। Q2 का आउटपुट डायरेक्ट 0 नहीं होगा। Q2 का आउटपुट 1 पर भी डिपेंड करेगा। अगर इनपुट 1 दिया तो आउटपुट 0 है, और Q2 पर अगर इनपुट 0 दिया तो आउटपुट आपके पास क्या रहेगा, 1 आएगा। तो डिफरेंट आउटपुट हो सकता है, वो इनपुट पर डिपेंड करेगा। वहां इनपुट पर डिपेंड नहीं कर रहा था मूरे मशीन में डायरेक्ट आपको आउटपुट मिल रहा था, जो भी आपका आउटपुट होगा। Q3 की बात करें, Q3 पर आपने Q2 देन 1, ठीक है, Q1 देन 1। ऐसे Q4 पर आपके पास Q4 देन 1, Q3 देन 0। तो ये आपके पास क्या है, एक नीले मशीन है। इसको अगर ट्रांजिशन डायग्राम से आप रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन Q1 पर आपको 0 मिला, 0 मिलने पर आप पहुंच गए हैं Q3 पर, Q3 पर आप पहुंच गए, और आउटपुट यहाँ स्लैश में लिख देता हूं, आउटपुट मिला है आपको 0। Q3 पर आपको Q2 पर पहुंच जाएंगे आप। Q2 पर कब पहुंचेंगे, जब इनपुट देंगे 1 और आउटपुट मिलेगा यहाँ 0। Q2 पर Q2 पर आपको अगर आपने इनपुट दिया 0 तो आप पहुंच रहे हैं Q1 पर और आउटपुट मिल रहा है 1। यहाँ Q4 बना देते हैं हम। Q1 पर अगर आपने इनपुट दिया है 1 और आउटपुट मिल रहा है 0 और पहुंच रहे हैं Q4 पर। Q3 पर 0 देने पर Q2 पर, 0 देने पर Q3 से Q2 पर, और आपका आउटपुट है यहाँ 1। ऐसे 1 देने पर Q1 पर पहुंचेंगे। यहाँ से 1 देने पर आप पहुंच रहे हैं Q1 पर। यहाँ से 1 देने पर आप पहुंच रहे हैं Q1 पर, और आउटपुट है आपके पास 1। Q4 पर 0 देने पर सेल्फ एरर है और आउटपुट है यहाँ 1। 1 देने पर 3 पर पहुंच रहे हैं और आउटपुट है 0। तो ये इस टाइप से ट्रांजिशन डायग्राम से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। अब अगला प्रोसीजर है कि हम नीले मशीन और मूरे मशीन एक दूसरे के इक्विवेलेंट बना सकते हैं। दोनों ही आपके पास मशीन जो है वो पावरफुल मशीन है, बट वी कैन convert a particular machine to another machine. नीले मशीन अगर गिवन है so we can convert that नीले मशीन to मूरे मशीन। अगर मूरे मशीन गिवन है तो we can convert that मूरे मशीन to नीले मशीन। तो दोनों हम कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले हम करते हैं अभी मूरे मशीन को पहले मीले मशीन में रिप्रेजेंट करना। तो मूरे से मीले आपके पास आसान है बहुत। एक मूरे मशीन गिवन होगी, उसके आपको क्या बनाना है, मीले मशीन डिजाइन करना है। ठीक है, चलिए आते हैं पहले मूरे टू मीले। मूरे मशीन से मीले मशीन डिजाइन करना। तो एक मूरे मशीन है, प्रेजेंट स्टेट होगी नेक्स्ट स्टेट होगी आपके पास 0 पर और 1 पर, और यहाँ पर आउटपुट होगा। ये होता है मूरे मशीन में तीन ही चीज होंगी। तो आपके पास इनपुट है सपोज Q0, देन Q1, देन Q2, देन Q3।
तो यहाँ पर होगा आपके पास Q3, होगा आपके पास Q1, होगा Q1, देन Q2, देन Q2, Q3 गिवन है ये आपको, Q3, Q3, Q0 और आउटपुट में 0, 1, 0, 0. This is a Moore machine. Now we are converting this into the Mealy machine. इसके इक्विवेलेंट हम क्या बनाएंगे? Mealy machine बना रहे हैं. Mealy machine. Mealy machine में आपको पता था प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट पे इनपुट आपको मिला था, उस पर स्टेट थी और आउटपुट था. तो आपने इनपुट दे दिया यहाँ पर 0, एक इनपुट दे दिया 1. इस इनपुट पर आपको क्या मिलेगी? स्टेट और आउटपुट. इस इनपुट पर भी स्टेट और नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट. नेक्स्ट स्टेट किस में होगी? ट्रांजिशन फंक्शन में नेक्स्ट स्टेट होगी और आपके पास इनपुट मिल जाएगा आपको, उस इनपुट पर आउटपुट. ये है आपका इनपुट, इनपुट 0, इनपुट 1. ठीक है, अब डिजाइन करते हैं. स्टेट तो उतनी है Q0, Q1, Q2, Q3. Q0 पर अगर आपको 0 मिलता है, 0, तो स्टेट आपके पास क्या आ रही है? Q3 स्टेट आ रही है ना? Q3 स्टेट आ रही है. और यहाँ पर क्या आ रही है? Q1. यहाँ क्या आ रही है? Q2. और यहाँ क्या आ रहा है? Q3. तो स्टेट तो सेम रहेंगे. ठीक है, और यहाँ स्टेट क्या आ रही है आपके पास? Q1, देन Q2, Q2, देन Q3, देन Q0. ठीक है, अब इसका आउटपुट लिखना है आपको. यहाँ आउटपुट फंक्शन लिखना है. तो आउटपुट फंक्शन लिखना है हमें. आउटपुट लिखना शुरू कर देते हैं. पहला आउटपुट यहाँ, तो Q0 का आउटपुट देखा. यहाँ Q0 का आउटपुट कितना है? 1. तो जहां जहां Q0 होगा उसका आउटपुट 1 लिख देंगे. तो यहाँ Q0 है, इसका आउटपुट 1, क्योंकि सॉरी 0. Q0 का आउटपुट 0 है, नॉट 1, 0 है. तो यहाँ आउटपुट में 0 लिख दिया जहां भी Q0 है. नेक्स्ट स्टेट पर Q1 का आउटपुट है मेरे पास 1. तो Q1 नेक्स्ट स्टेट में यहाँ है, इसका आउटपुट 1, यहाँ है, इसका आउटपुट 1, और कहीं तो नहीं है, तो नहीं लिखेंगे. Q2 का आउटपुट 0, तो जहां Q2 होगा 0, यहाँ Q2 है 0. Q3 का आउटपुट 0, तो Q3 जहां भी है नेक्स्ट स्टेट में, इसका आउटपुट 0, Q2 का आउटपुट 0. तो ये इक्विवेलेंस आपके पास एक मशीन बन चुकी है. दिस मशीन इज कॉल्ड मीले मशीन. तो सेम वर्क करेगी जो वर्क आपके पास मूरे मशीन का है, इस उतनी ही पावरफुल है और उसी के इक्विवेलेंस है. हम जस्ट अपोजिट भी कर सकते हैं. अपोजिट का मतलब है कि हमें मीले मशीन गिवन होगी एंड वी विल डिजाइन अ मूरे मशीन फ्रॉम दैट गिवन मीले मशीन. इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. आज के लिए इतना ही है.